गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला। शाहीन को आपने सुना, अब अहमद मसूद पंशीर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो पंशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई ठानने वाली नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स बेशक कह रही है कि तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन एनआरएफ के ताजा बयानों से साफ लग रहा है कि तालिबान भारी पड़ गया है। एनआरएफ ने तालिबान से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। एनआरएफ ने कहा है कि विवाद खत्म करने की लड़ाई रोकी जाए और बातचीत से इसका समाधान निकाला जाए। एनआरएफ के मुताबिक अफगानिस्तान की बड़ी आबादी मुस्लिम है। पिछले 40 साल से पंशीर, अंद्राब, परवान, कापिशा और दूसरे प्रांत के लोग सच्ची इस्लामी व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इस्लामिक व्यवस्था लागू करने के नाम पर तालिबान का पंशीर, अंद्राब, परवान और कापिसा या दूसरे इलाकों पर हमला सही नहीं है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लाख दावे तालिबान कहे कि पंशीर उनका हो चुका है, लेकिन असल में क्या चल रहा है? क्योंकि पंशीर पर कब्जा करना मतलब पूरे अफगानिस्तान पर दरअसल तालिबान का कब्जा, और एक तरीके से वही एक जो कहते हैं कि सिंबल है पूरे अफगानिस्तान पे कब्जे को लेकर। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं। दरअसल यही कहीं ना कहीं एक रोड़ा भी बना था अफगानिस्तान में नई सरकार को के गठन को लेकर। कई दिनों से लगातार जो कयास चल रहे थे कि अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा होगी। तालिबान ने खुद कहा कि शुक्रवार में नमाज के बाद सरकार का गठन होगा। फिर शनिवार को भी सरकार नहीं बन पाई। कई सारे विदेशों से वहां पर जो है राजनयिक पहुंचे, लेकिन सरकार का ऐलान नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में तालिबान यही चाहते थे कि पंशीर पर उनका कब्जा पूरी तरह हो और उसके बाद वो पूरे अफगानिस्तान पर अपनी सरकार का गठन भी करेंगे और घोषणा भी करेंगे, जो मुमकिन है कि अब बहुत जल्द हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं साफ अब लग रहा है कि तालिबान ने पंशीर पर भी कब्जा जमाया है। जिस अंदाज से बयान सामने आ रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद के, और वहां से साफ है कि अब वो गुहार लगा रहे हैं तालिबान से कि वो तुरंत युद्ध विराम की घोषणा करे। क्योंकि कल शाम को जिस अंदाज से लड़ाई की तीव्रता पंशीर में थी, सभी वो अमेरिकी हथियार जो तालिबान के हाथ आए हैं उनका इस्तेमाल किया गया। नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ उनके 4 प्रमुख कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं। साथ ही साथ जो स्पोक्समैन थे, आवाज और पहचान थी नॉर्दर्न अलायंस की, फहीम दश्ती, वो भी एक इस हमले में मारे गए हैं। जो अहमद मसूद के चचेरे भाई हैं वो भी उसमें जो है चचेरे भाई हैं वो भी इस हमले में मारे गए हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तालिबान का पलड़ा जो है अब पंशीर पर पूरी तरह भारी लग रहा है। और जैसे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में तालिबान के स्पोक्समैन ये भी कह रहे थे कि बहुत जल्द हम आपको तस्वीरें भी भेजेंगे। तो लगता है कि तालिबान ने अब पंशीर पर भी कब्जा कर लिया है। कल जो हमें सूत्रों से खबरें मिल रही थी पंशीर से, वो यही मिल रही थी कि जब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो पंशीर का दिल कहा जाता है वहां पर तालिबान के लड़ाकू घुसे थे। उसके बाद देर शाम तक वहां पर जो है कई सारे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकू ने सरेंडर किया। ये तालिबान का दावा है। अब इसमें कितनी हकीकत है वो आने वाले कुछ घंटों में बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच